तो ऐसी श्री कृष्ण कथा में, राम कथा में गुरु के प्रज्ञा में डूबे रहो। उनकी वाणी साधारण नहीं होती। इस दुनिया में सबसे बड़ा महामंत्र हर शास्त्र ने गुरु की वाणी को कहा है। इस दुनिया की सबसे बड़ी वाणी, सबसे बड़ा महामंत्र जिसे तुम कहते हो, वो गुरु की वाणी। वो जो कहे वही मंत्र है। हां जी, व्यासपीठ से कह रहा हूं, इसका जवाब चाहिए मुझे। प्रज्ञावान संबुद्ध सदगुरु जो कहे शिष्य के लिए, वही मंत्र है। जमदाग्नि ऋषि परशुराम के पिता भी हैं और गुरु भी हैं। जमदाग्नि ऋषि ने अपने शिष्य को कहा कि तुम्हें परीक्षा देनी होगी परशुराम, कि तुम मुझे गुरु मानते हो कि नहीं। प्रणाम किया, बोला अपनी मां की मुंडी काट दो। ध्यान से सुनो। परशुराम उठे और अब जमदाग्नि गुरु थे, प्रसन्न हो गए। कहा वर मांगो। कहा हमारी मैया जैसी थी वैसे ही फिर खड़ी हो जाए और उसको याद न रहे कि हमने मुंडी काटी। और फिर मां खड़ी हो गई, प्रसन्न हो गई, और अपने गुरु की परीक्षा में परशुराम खरे उतर गए। सदगुरु समर्थ होता है। सदगुरु समर्थ होता है। व्यास जी ने 17 पुराण लिख दिए, पर उनके जीवन में चिंता था। थोड़ा और तेज करो भैया, और घड़े से कम करो, तेज करो और बेच दो। सत्रह पुराण लिखने के बाद भी उनके जीवन में शांति नहीं मिली। वेदों का विभाजन कर दिया, कितने ग्रंथ लिख डाले, और चिंतित होकर बैठे हुए। नारद जी आए गुरु बनकर। नारद जी कोई साधारण गुरु नहीं है। प्रहलाद के भी हैं, ध्रुव के भी हैं, व्यास जी के भी हैं। इस सनातन धर्म के प्राय सारे ग्रंथ 80% व्यास जी ने लिखे हैं। उनके गुरु नारद जी। सुर के देवताओं के भी गुरु हैं और असुरों के भी गुरु हैं। नारद जी से व्यास जी ने कहा कि मैंने इतने सब कुछ लिख दिए, पर मेरे हृदय में सोच है, चिंता है। मैं कभी कभी सोचता हूं, मैं किसी पुराण की निंदा तो नहीं करता, सब पुराण भगवान के लिखे हुए हैं, व्यास जी के। बताओ, लिखने वाले को ही शांति नहीं है, जो लिख रहे हैं उन्हीं को शांति नहीं है। जवाब दो, जो प्रज्ञावान लोग बैठे हो, जवाब दो। 17 पुराण लिखने के बाद व्यास जी को स्वयं शांति नहीं है। जब गुरुदेव ने कहा कि तुमने बहुत विधियां लिख दी, परंतु कृष्ण प्रेम जिससे उत्पन्न हो उसके विषय में तुमने नहीं लिखा ठीक से भी। इसलिए कृष्ण अनुराग और कृष्ण प्रेम जिससे उत्पन्न हो, अरे भैया घड़े की तरह आवाज आ रही है, ठीक कर दो। बताओ हाथ उठाकर, कितने लोग हैं जो बड़ी निर्णय कर लेते हैं तुरंत? कहां निर्णय कर पाते हो? एक साधारण पार्टी में आते हो, कथा में आते समय तो यह निर्णय नहीं कर पाए कि कौन से कपड़ा पहन के आऊं। माता लोग तो 5 जगह फोन लगा देती हैं पार्टी में जाने से पहले, तुम किस कलर का पहन के जा रही हो? अरे तुम जाना अपना पहन के, वो कुछ भी पहन के जाए। किस कलर का पहन, मतलब खुद कपड़े नहीं पहन सकते? इतना भी निर्णय नहीं है तुम्हारी जिंदगी में? हर बात में अनिर्णय, हर बात में कंफ्यूजन है। कंफ्यूज इंटेलेक्ट्स, इंटेलेक्ट तो हैं पर कंफ्यूज हैं। इनको कहते हैं इंटेलेक्चुअल्स। दे ऑल आर कंफ्यूज्ड इंटेलेक्चुअल्स। इसलिए इस तथाकथित बुद्धिजीवियों के बीच में नहीं बैठता मैं। बोला गुरुजी बुद्धिजीवियों का सम्मेलन है, हम
प्राण बचे हमारा बुद्धू जीवों से। बुद्धू के पास बैठ लो, ज्यादा अच्छा है। बुद्धिजीवियों के पास मत बैठना, जो बुद्धि से जीते हैं, जो विवेक से जीते हैं, उनके पास बैठना। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। केवल बुद्धि तुम्हें दौड़ाएगी, रुलाएगी, थकाएगी, पर उस बुद्धि के साथ जब विवेक हो जाएगा गुरु की कृपा और सत्संग से, तो यही बुद्धि तुम्हें भी आनंद में रखेगी, तुम्हारे परिवार को भी आनंद में रखेगी। और मैं तो कहूं, ऐसा कोई बन जाए तो शायद सारी दुनिया को आनंद में रखने में वो समर्थ हो जाए। इसलिए सत्संग की और गुरु की कृपा की और गुरु के वाणी की जरूरत है इस जिंदगी में। हमें वो नहीं चाहिए। हम गुरु जी का चरण छू लें तो बहुत बड़े बन जाएंगे। क्या करोगे चरण छू के? गिर जाएंगे हम। 2-3 बार गिर चुके हैं। भीड़ में लोग चरण पकड़ के चले जा रहे हैं, चरण पकड़ लिया जोर से, उलट गए हम। वाह भैया, आप तो खुश हो गई? हाँ गुरुजी, हम तो खुश हो गए, हम तो पकड़ लिए चरण ना। बोला हमारा जो दांत टूट गया, बोला वह आपका टूट गया तो आप गुरुजी हैं, आपका क्या होगा? कमाल है। गुरु की वाणी में ही सब रस है। तुम भले ही सबसे पीछे बैठे हो, सबसे पीछे खड़े हो, लेकिन यही वाणी अगर तुम्हारे हृदय में चली गई, निर्णय लेने की क्षमता तुम्हारे भीतर आ गई, डिसाइसिव माइंड को तुमने प्राप्त कर लिया, तो याद रखो इस दुनिया में आनंद के साथ जी पाओगे।